हाय गाइस। आज हमारे साथ है निश्चय सचदेवा। इसकी जेई मेंस में रैंक आई थी 2080। केवीपीवाई एसए में रैंक आई थी 641। केवीपीवाई एसएक्स में रैंक आई थी 1194 और एडवांस में रैंक आई थी 1302। तो हाय निश्चय, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तो चलो सीधे क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। एक्चुअली मतलब इसकी कहानी ना थोड़ी सी हट के होगी नॉर्मल एस्पिरेंट से। वो तुम्हें पता चलेगा अभी आगे। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे अलग है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि जेई के बारे में पता कब चला कि आईआईटी क्या होते हैं? मेरे को टेंथ के मिड में पता चला था, जब हम एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे। और तुमसे ही पता चला था कि तुम सारे नॉन मेडिकल हो गए बाद में, और आईआईटी कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस जो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं इंजीनियरिंग में। तब पता चला था। तो हाँ। मतलब फिर टेंथ क्लास से ही मतलब क्या मैथ्स अच्छी लगती थी इसलिए लिया, या कि दोस्त कर रहे हैं इसलिए हाँ कर ही बिल्कुल। लेते हैं? नहीं नहीं, मेन रीज़न तो यही था कि मैथ्स अच्छी लगती थी, और मतलब फिजिक्स भी अच्छी लगती थी। केमिस्ट्री में थोड़ा वो था कि ठीक है, केमिस्ट्री तब तो वैसी सी होती थी, काफ़ी आसान लगती थी, तो ऐसा कोई सोचा नहीं था टेंथ तक। तो फिर मैंने अच्छा अच्छा। इसलिए नॉन मेडिकल ले लिया। तो केमिस्ट्री तो नॉर्मल हर ही जेई एस्पिरेंट का होता है लगभग, मुझे लगता है नहीं अच्छी लगती। हाँ हाँ, 11th के आने के बाद से, एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद से तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये तो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो तो कभी फिर वो मतलब बिल्कुल पूरी जर्नी के थ्रू आउट कभी रिग्रेट करा फिर अपना डिसीजन कि कुछ और ही कर लेना चाहिए था, ये कहाँ आ गया मैं? नहीं, मतलब ऐसे रिग्रेट तो कभी हुआ नहीं ऐसे कि हाँ कुछ और ही कर लेना चाहिए था। अच्छा। सही चल रहा था, मतलब इतना भी कभी दिक्कत ऐसे कभी बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ तो। हाँ ना, मैं तो काफ़ी ऐसी मस्ती में पढ़ता रहा, तो कोई दिक्कत लगी नहीं कि साइंस नहीं लेनी चाहिए ऐसा। और कि अगर मैं कहूँ कि सीरियस जेई प्रिपरेशन जो होती है वो कब से शुरू करी? मतलब जेई प्रिपरेशन 11 से चालू करी थी हम, वो ऐसे वैसे सीरियस बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ ये था कि अब जेई के लिए ही है जो भी 11 से है। तो वो कोचिंग वोचिंग सीरियस ज्वाइन क्यों कर ली नहीं थी? थी। मतलब ऐसा क्या था कि वो सीरियस नहीं कहलाई? सीरियस इसलिए नहीं थी कि मतलब मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करता था रोज, मतलब खेलना है, और मूवीज़ रेगुलर देखता था। यूट्यूब तो मतलब, हाँ ना, जितना घंटा पढ़ता था उससे थोड़ा सा कम यूट्यूब चलाता हूँ, बट बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाता था। तो घंटों की बात हो ही हाँ। गई है तो घंटे बता ही दे फिर। मैं मतलब 6 घंटे के आसपास पढ़ता था, क्लासेस इंक्लूड करके। अच्छा उसमें क्लासेस भी इंक्लूड थी, और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसी में 6 से 7 घंटे हो जाता होगा मैक्सिमम। हाँ अच्छा, मतलब बीच में पढ़ाई एक का टाइम आया था। सब। हाँ बीच में एक टाइम आया था जब थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वो भी एक महीने के लिए ही, जब मेरा सिलेबस पीछे चलने लग गया था थोड़ा। जब 11 से 12th में जा रहे थे हम, तो तब हाँ। बहुत ज़्यादा हुआ था एक महीने के लिए। बस वो था कि जिसमें मैं ढंग से अगर कहें सीरियस जी प्रिपरेशन टाइम वही था, बाकी सारा अच्छा, तो। 11th से 12th के बीच में सीरियस हो गया जितना होना था। हाँ बस हाँ। उसके बाद फिर थक के वही नॉर्मल, वही सब 5-6 घंटा 7 घंटा क्लास के ये साथ सब में। क्लास इंक्लूड करके है? इसमें हाँ मतलब चार साढ़े कितने चार घंटे घंटे की तो क्लास होती क्लास होती होगी? थी। अच्छा अच्छा। 4-4.5 घंटे की क्लास रहती है। और 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी? हाँ मतलब जितना होमवर्क मिला, होमवर्क ऐसे ज़्यादा तो बहुत मिलता नहीं था, तो होमवर्क कर हाँ। लेता था बस थोड़ा थोड़ा। मैं वो सारा भी नहीं कर पाता था, मतलब 50-60% होमवर्क जो दिया वो कर लिया। तो एक हाँ। बच्चों का प्रेजुडाइज सा होता है कि नहीं 13-14 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी कम ही लगते हैं बच्चों को तो। कि 13-14 घंटे में नहीं क्या मत होगा, यूट्यूब पे वीडियो भी आती रहती है कितनी सारी। हाँ। कि तुम्हें क्या लगता है 13-14 घंटे पढ़ के आईआईटी हो जाएगा? उस पे क्या कहना हाँ चाहेंगे आप? मतलब मेरे हिसाब से सबका अलग अलग रहता है, मेरे लिए तो 5-6 घंटे सफिशिएंट थे मतलब। हाँ एक आध 2 घंटा और एक्स्ट्रा पड़ता तो और बढ़िया रहता। बट सबका अपना अपना हिसाब होता है कि किसी को पढ़ते रहना ही दिन भर अच्छा लगता है। मैं जब पढ़ता था तो थोड़ा मतलब ऐसा था कि अब पढ़ना है तो वो पढ़ ही लेता था, और वो ज़्यादा नहीं हो पाता था कि अभी क्लास देख रहा हूँ तो सीरियसनेस बस, वो उसके बाद ख़त्म हो गया तो अब मेरा दोबारा वापस पढ़ने जाने का मन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, क्या फिर पढ़ना है, ऐसे था। बट वो जो हम्म। 5-6 घंटे पढ़ता था वो ढंग से पढ़ता था कि हाँ। तो इस पे अच्छा डिपेंड अच्छा। करता है। तो मतलब और एक मतलब रफ रफ सा कि
कोई फिक्स्ड डेली रूटीन था? और मतलब कि रफ रफ सा कितने बजे सोता था हाँ उठता था? हाँ, मतलब मैं चेंज करता रहता था। मैं सुबह जल्दी भी उठा हूँ कुछ एक डेढ़ दो महीने, और रात को मोस्ट पहले तो वैसे डेढ़ दो साल तो मैं रात को लेट ही सोता था और कितना सुबह जल्दी लेट मतलब उठता क्या था। होता मतलब है? सुबह लेट ही उठता था मैं, और- जब सीरियस प्रिपरेशन नहीं चल रही थी। हाँ, मतलब हाँ, पूरी तो उसका 11th टाइमिंग अलग है। और पूरी 12th हाँ, पूरे एक महीना 12th, छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ के। तो उसमें मैं कितने बजे, एक डेढ़ बजे सोता था और सुबह हाँ, 10 बजे उठता था। अच्छा। है ना। और फिर वही ब्रश ब्रश करा, नहाना धोना और नाश्ता करने में तो 12 बज जाते थे आराम से। हाँ, फिर उसके बाद भी एकदम उठते ही पढ़ता नहीं था 12 बजने के बाद भी। फिर थोड़ी अच्छा, देर ऐसे यूट्यूब चला लिया, अच्छा, टीवी देख लिया मम्मी के साथ। तो उसके बाद आधे एक अच्छा, घंटे बाद, मतलब हाँ मोस्ट वाली 1 बजे पढ़ने बैठता था मैं। और फिर 2-3 घंटा पढ़ा, फिर लंच का टाइम हो गया। मतलब हम्म, लंच भी लेट ही हो जाता था क्योंकि मैं लेट उठ रहा हूँ नाश्ता करने के, तो 4 बजे के आसपास लंच होता था। तो हम्म, उसके बाद फिर 2 घंटा रेस्ट सीधा सीधा, या तो हाँ, खेलने चला जाता था। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं उस टाइम पे खेलने ही जाता था, हाँ, हाँ। क्रिकेट, है ना। तो 2 घंटे वहाँ चले गए, फिर आके थक जाता था तो आधा पौना घंटा रेस्ट। उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे पढ़े, डिनर, फिर 1-2 घंटे पढ़ के 1-1.5 घंटा मतलब। और तो तेरा ये बीच में, शेड्यूल देख के तेरे मम्मी हाँ, पापा तुझे लात मार के घर से बहुत। निकालना कंसीडर करते होंगे? नहीं मतलब ऐसा नहीं था क्योंकि मार्क्स आ रहे थे ना, ये प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मार्क्स ना आ रहे होते तो फिर मतलब जो ये डांट पड़ना काफ़ी बढ़ जाता। बट मार्क्स भी अपने ग्रुप में सही आ रहे थे, तो अच्छा, इस वजह से हाँ, बचता रहा। हम्म, मैंने ग्रुप ऐसा लिया और- कि उसमें मार्क्स मेरे सही रहे हैं। अच्छा, दोस्ती हाँ, खराब चुन फिर ली है। नहीं मतलब, हाँ उसमें मैं एक ठीक ठाक पोजीशन पे रहूँ ना, उस हिसाब से। अच्छा, अच्छा। हाँ, और ना डांट का तो और बहुत ज़्यादा पड़ता था मम्मी से कि ये मुझे अभी तो फिर समझ क्योंकि, नहीं आ रहा, तू बोले 12 बजे उठ के फिर उनके साथ सीरियल देख रहे हैं, तो तेरी मम्मी हाँ, बैठने कैसे देती थी तुझे सीरियल देख रहे? अरे क्योंकि वो तो तभी उठा हूँ, नाश्ता वाश्ता किया ना, तो नाश्ते का रेस्ट तो बनता ही है ना कि आधा घंटा आप टीवी भी देखो आराम से। हाँ, हाँ, मम्मी कहती तो थी, फिर मैं कहता था अभी जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तो ऐसे करके देख लेता हाँ। था। हाँ ना, कौन सा टीवी सीरियल भी सीरियल था देखता वो? था। सीरियल अब ऐसे बहुत सारे, मैं क्या नाम बताऊँ, है ना। हाँ। तो अच्छा, तो कोई सीरियल है जो पूरे 2 साल तूने फॉलो करा है जेई के समय? हाँ मतलब बीच बीच में जैसे जैसे मम्मी देखती है मैं भी उस हिसाब से देखता हूँ, बीच में कोई छूट गया, नया शुरू कर लिया। तो मतलब जितने मम्मी निश्चय देखते हैं मेरे को बताना सबकी नहीं स्टोरी चाह रहे पता है। सीरियल वो कौन सा देखते थे, तो यस, हम बिल्कुल। और इन डेप्थ नहीं पूछेंगे। हाँ, हाँ, मतलब तो ऐसा जैसे कोई सीन तूने है जो बोला दो कि साल तू, रेगुलर देखा है। हाँ, तो स्कूल का क्या सीन था? स्कूल ये था कि इनिशियली तो कोविड था और मैं क्लासेस भी ले रहा था साथ साथ ही स्कूल की, अच्छा, ऑनलाइन कि क्लास ले रहा मतलब था तू? ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर? ले रहा था मैं। हाँ, मिड सेमेस्टर सारी तक का लिया, सारी? मतलब हाफ टर्म तक। हाँ सारी, एक आध छोड़ दी, कभी मन नहीं हुआ तो इंग्लिश की भी हम्म, कभी कभी ली। हाँ, तो बाकी मेन तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैं ले ही रहा था, अच्छा, है ना, मिड 11th हाफ तक? टर्म तक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम्म, फिर जैसे जैसे फिर वो एकदम स्पीड बढ़ने लग गई सिलेबस की, तो फिर वहाँ से वो छूट गया कि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है तो वो भी कर लो। तो फिर मेरा मन नहीं किया क्लास अटेंड करने का, तो वो वहाँ से फिर कंप्लीटली छूट गई 11th मिड के बाद से ही। फिर हाँ कुछ भी देखना छोड़ दे स्कूल का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जो और मतलब, जो लास्ट टाइम होता है प्रैक्टिकल वगैरह सब, उस टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है स्कूल के काम का, तो उस टाइम मतलब हाँ कैसे क्या था? कि हाँ, तब मतलब तो मैं उस खुल भी टाइम, गए थे, जाना भी पड़ रहा था तब तो। हाँ मतलब हाँ, मैं मतलब उस टाइम को थोड़ा इंजॉय कर रहा था कि मेरे को रिटर्न वर्क मिला है। तो हाँ, मस्त सी एक वेब सीरीज लगा के आगे कंप्यूटर पे, हाँ। कंप्यूटर टेबल पे अपना रिटर्न वर्क करता रहता था। तो दिन के दो अच्छा, अच्छा, घंटे मैं खुशी खुशी रिटर्न वर्क को दे रहा था, अच्छा। है ना, 12th एंड में मतलब। हाँ, और स्कूल के WT वगैरह सब उनका क्या सीन था? उनका सीन था अगर जो मेरा हो रखा है, मतलब मैं दे तो देता ही था, जितना आता है उतना दे हाँ, देता था। हाँ, मतलब मेरे ईमानदारी मार्क्स से? कम ही रहे डब्ल्यूटी में भी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इंग्लिश छोड़ दें तो।
हाँ हाँ। इंग्लिश और म्यूजिक छोड़ दे तो, अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें हाँ। तो वो अब वो। मैं बिल्कुल जितना आता था उतना ही करता था। हाँ और मतलब मेरे मार्क्स कम ही रहे थे, हाँ ना, कुछ ज़्यादा अच्छे तो मार्क्स आते नहीं थे मेरे डब्ल्यूटीज में। हाँ। तो और जैसे मतलब तेरा एनटीएससी स्टेज 1 भी निकला हुआ है, तो तू हाँ, मतलब 9th क्लास से 10th क्लास से सीरियस था स्टडीज में अपना? नहीं मतलब या। उसमें भी मेरा ऐसे ही चलता था, और 9th 10th में ये था कि मैं स्कूल जाता था सुबह, उसके बाद हाँ शाम को आकाश, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता था मेरे पास। तो हाँ। इस वजह से स्कूल का होमवर्क पेंडिंग रहता तो वहाँ डांट पड़ती थी। आकाश का थोड़ा बहुत जो भी रिवाइज करने का संडे सैटरडे को कर लिया, तब छुट्टी रहती थी। हाँ हाँ। तो सैटरडे संडे को रिवाइज कर लेता था, और बाकी तो कोई टाइम मिलता नहीं था सेल्फ स्टडी करने का, मंडे टू फ्राइडे में। और कोचिंग का जैसे मतलब तेरा पूरा जितना भी एकेडमिक, पूरा जितना भी रहा है 10 साल का, कि कभी कोई ट्यूशन व्यूशन गया है तू? और फिर कोचिंग ट्यूशन, शुरू करी हाँ। तो कब शुरू करी और कैसे हाँ मैं सिलेक्ट बताता कैसे हूँ, करी? ट्यूशन का तो ये था कि वैसे तो मम्मी खुद ही पढ़ाती थी, बट हम्म। फिर एक बार मैथ्स की ट्यूशन लगवा दी, 5th to 8th में मैं मैथ्स की ट्यूशन गया, और वहाँ पे मेरा मतलब हाँ मैथ्स में इंप्रूवमेंट आ गया काफ़ी। बट फिर मैम ने ही हाँ। पढ़ाना बंद कर दिया कि उनको अच्छा। स्ट्रेस ज़्यादा रहने लगा था। बट फिर मेरी मैथ्स का मतलब बेसिक्स काफ़ी अच्छे हो गए थे 5th to 8th में। तो उसके हम्म बाद तो और कोई साइंस वाइंस की ट्यूशन नहीं लगाई थी 8th तक, और किसी की नहीं, से मैथ्स की लगाई थी। फिर 9th में मैंने इनिशियली तो ट्यूशन से शुरू किया, क्योंकि एनटीएससी का मेरे को इतना वो था नहीं। हमारे स्कूल में पर सेक्शनिंग तो हुई थी एनटीएससी के बेसिस पे, मेरे को लगा स्कूल से ही हो जाएगा। तो मैंने हम्म। एनटीएससी के छोड़ के सीधे 9th में साइंस की ट्यूशन लगाना प्रेफर किया। बट हम्म फिर मैंने देखा कि मेरे साथ के ग्रुप, मतलब तुम और सारे आकाश जा रहे हो, तो हम्म। फोमो हुआ मेरे को। तो मैंने ट्यूशन आधे महीने में छोड़ दी और आकाश ज्वाइन कर लिया, और ये ऐसे डिसाइड किया कि आकाश लेना है मेरे को, क्योंकि रेवाड़ी में अच्छा। है भी आकाश ही, और तुम सारे भी आकाश ही हाँ। जा रहे थे अच्छा। वैसे। हाँ। और और 9th के बाद, 9th 10th के बाद? हाँ मतलब एक पहले की बात यह है कि मैंने एनथे भी नहीं दिया था 8th में, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या तो करना एक होता है मिनट, आगे। 9th मतलब आकाश का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो हाँ वो नहीं दिया था इसमें। हाँ, और वो मेरे को इनसे ही पता चला था, तो मैंने जो उनका लास्ट टेस्ट होता है ना, जिसमें मैक्सिमम 20-30% स्कॉलरशिप देते हैं वो, हाँ तो हाँ। वो दे दिया था, और उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस खराब ही रहा था। जिनका अच्छा मैक्सिमम पर स्कॉलरशिप परसेंटेज था उससे कम ही मिला था, अच्छा। काफ़ी अच्छा। कम मिला था, तो 15% के आसपास हाँ। ऑफ मिला था मेरे को उनसे। बट हम्म। अब सारे ले रहे थे तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो ले मेरे लिया। ख्याल से कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप ना वो दे ही देते हैं। वो अगर पेपर हाँ में मतलब कुछ दस मिले भी ना परसेंट ना, तो भी उनसे जाके बोलो, वो स्कॉलरशिप दे देते हाँ, हैं। वैसे हमारी जानकारी भी थे तो उन्होंने 5% एक्स्ट्रा एक्सटेंड करवा दी थी। हाँ। तो फिर हाँ मतलब हमने ले ही लिया कि चलो सारे ले रहे हैं मेरे साथ के, तो हम्म। मैं भी ले लेता हूँ। अच्छा। हाँ। और फिर मतलब 10th के बाद कोचिंग बदली फिर, या आकाश ही हाँ रहा? 10th में फिर, हाँ जब मेरे को 10th के मिड्स में पता चला कि ये फिट्जी आईआईटी के लिए बहुत फेमस है, तो हाँ। एनटीएससी के स्टेज 1 के अगले हफ्ते ही, मैं एनटीएससी से पहले था उनका बिग बैंग, बट वो फिर किसी सर्कमस्टांसेस के लिए दोबारा कंडक्ट करवा रहे थे। हाँ हाँ। हाँ वो मेरे को सर्कमस्टांसेस पता तो है, बट हाँ हाँ, बोल दे बोल दे। हाँ वो सर्कमस्टांसेस कि जिनका पीआरएमओ क्वालिफाई हुआ तो उसी दिन उनका बिग बैंग हाँ फर्स्ट था, तो अब हाँ। मतलब मेरा भी हो गया था। पीआरएमओ का तो नाम अब फिर आईओक्यूएम हो चुका है। तो वो भी इसने 10th क्लास में पहली बार क्लियर करा था ना? पीआरएमओ 10th में और आईओक्यू में 11th में हो गया था, क्योंकि 11th में ही पहली बार वो हाँ आईओक्यू में बनना था। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने दोबारा कंडक्ट करवाया जिनका पीआरएमओ था, और वो पेपर देने नहीं आ पाए थे बिग बैंग। तो उन्होंने हम्म। एनटीएससी के नेक्स्ट वीक ही, नेक्स्ट संडे को बिग बैंग करवाया हाँ। दोबारा। तो फिर वो तब मैं देने चला गया, और उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा, तो उसमें 100% वेवियर ही मिल गया था मेरे को। अरे तो वैसे वो एक काफ़ी अच्छा प्रो था। टिप है जूनियर्स के लिए, अगर तुम्हें फिटजी में एडमिशन लेना है ना, तो बिग बैंग ही देना, एफटीआरई ऐसे ही दे देना। एडमिशन के लिए बिग बैंग देना, क्योंकि एफटीआरई का फिर वो मतलब बिग बैंग में ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है। एफटीआरई में वो कैश अवार्ड्स देते हैं, और कैश अवार्ड्स वो तुम्हें मिलते नहीं है, मतलब दिक्कत हो जाती है कैश हाँ अवार्ड्स में हाँ ना। बिल्कुल तो बिग बैंग बिल्कुल। से एडमिशन लेना अगर फिटजी में लो तो। हाँ और बिग बैंग में कंपटीशन भी थोड़ा कम ही रहता है एफटीआर के कंपैरिजन में।
हाँ हाँ, तो बिग बैंग में मिल ही जाती है स्कॉलरशिप ना ढंग की। हाँ। और उसके बाद तो मतलब फिर फिजी चूज कर लिया तूने 11th क्लास में। हाँ बट फिर ये हुआ कि मेरे को ट्वेल्थ में फिर चेंज करना पड़ा अपना इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं मतलब तो एक तूने एक फिजी का पैटर्न। 1 साल के लिए लिया था, 2 साल के लिए लिया था? नहीं, लिया तो मैंने 2 साल के लिए ही था, हाँ बट फिर एक गलती की वजह से मेरे को अपना फिजी छोड़ना पड़ा कि मैं के की जैसे मेरा फेज वन हुआ, तो मेरा ये हाँ। था कि मेरे को इनसे ज़्यादा मार्क्स लाने, मेरे को सिर्फ यही फेज रहता वन था। मतलब, एक मिनट, थोड़ी टेक्निकल जा रहे हैं हम इस इंटरव्यू में ज्यादा तो। फिजी की जो पढ़ाई होती है ना, वो कितने फेज होते हैं? 5? पाँच पाँच पाँच, तीन 5 और फेज दो, हाँ होते हैं। 5। 5 फेजेस में डिवाइडेड रहती है ना? तो फेज वन जैसे 11th के 3 फेज होते हैं, 12th के 2 फेज होते हैं, तो फेज वन की बात कर रहे हो अभी? फेज वन में मेरे कम मार्क्स आए थे अपने ग्रुप में, मतलब ऐसा कि मीडियन हाँ हाँ। परफॉर्मेंस था। तो फिर मेरे को हम्म। थोड़ा हुआ कि भाई ये तो कैसे हो सकता है, ये तो गलत है कि भाई अपने ग्रुप में तो मैं ही होशियार चल रहा था 10th तक तो, बट अभी मैं पीछे हो गया हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अगली अपॉर्चुनिटी है केवीपीवाई, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे केवीपीवाई के लिए पढ़ने लग गया। और अच्छा। जब केवीपीवाई पास आ रहा था तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनिक चालू हुआ, बट मैं अपना केवीपीवाई के लिए फोकस कर रहा था, तो मैंने अपना फिजी से थोड़ा पीछे कर लिया कि अभी मैं केवीपीवाई के लिए खुद से यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, जो जो ये केवीपीवाई फेज 3 की स्पेशलाइज्ड बात वीडियोस है है। ना? हाँ हाँ। ये मतलब जब मेरी 11th का लास्ट अरे, है, बस अब वो खत्म होने एक्चुअली वाली है 11th। फेज 3 फिजी का सबसे खतरनाक फेज होता है मेरे हाँ ख्याल और से। वहीं पे तो यही हुआ सबको ही कि दिक्कत हो गई थी फेज 3 के समय, तो कोई भी हाँ ढंग से नहीं चल रहा था फेज 3 के हाँ, समय। क्योंकि फेज थ्री के टाइम भी सारे ओलंपियाड्स आ गए थे हाँ और बिल्कुल, उधर केवीपीवाई भी था। बहुत सारा काम आ जाता है ना फेज 3 के समय। हमारे स्कूल के भी एग्जाम्स आ जाते हैं, हाँ उनकी तो चलते ही रहते हैं, और ओलंपियाड्स वगैरह भी आ जाते हैं। और हम्म। फिर मेरा एनटीएससी स्टेज टू भी आ रहा था, तो मैं फिर से हाँ थोड़ा कम पढ़ने लग गया, मतलब मैं क्लासेस स्किप करने लग गया फिर की, कि मेरे को हाँ और हाँ ओलंपियाड्स की तैयारी करनी है, एनटीएससी हाँ स्टेज टू की तैयारी करनी है, और केवीपीआई तो है ही। उस चक्कर में मैं ऑर्गेनिक यूट्यूब से करने गया, और यही सबसे बड़ी गलती थी कि अब मेरे को ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ आना बंद हो चुकी है। केवीपीआई हाँ ऐसे में भी मेरी ऑर्गेनिक छूटी ही रह गई इस चक्कर में। हाँ। तो बायो ने फिर अब रैंक दिलवा दिया है कि ऐसे में तो। हाँ, क्योंकि मेरे बायो में मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मेरे को बायो आती थी, जो हाँ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे मेरे बिल्कुल मेरे मार्क्स ही को। नहीं आए भाई बायो में ना, ऐसे में हाँ बिल्कुल थोड़ा रह बिल्कुल। गया, थोड़ा सा बिल्कुल। हाँ हाँ तो बायो थोड़ी आसान आई थी, तो इसलिए मेरे को बेनिफिट हो गया। मैंने 10th में पता नहीं मेरी बायो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट वहाँ पे ऐसे हाँ। क्वेश्चन आए कि मेरे को वो आते थे, वहां है के ना। भी भाई ऐसे की दिन अलग ही फेज में चला गया बायो के समय, निश्चय। हाँ हाँ तो फिर इस चक्कर में मेरी ऑर्गेनिक छूट गई, और अब मैं पिछले लेक्चर से देख नहीं सकता जो सर ने ऑर्गेनिक के पढ़ाए हैं, और ना हाँ ही मेरे को यूट्यूब पे कोई ऐसे एकदम बिल्कुल ही वैसे कंटेंट मिला कि सर ने चैप्टर वाइज पढ़ा रखा हो। हाँ किसी का तरीका अलग था पढ़ाने का, किसी का तरीका अलग। तो उसलिए फिर मेरे को अन अकेडमी लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो स्टोर रहते हैं। तो अगर एक हाँ। टीचर ने जो पहले पढ़ा रखा, मैं डायरेक्ट कोर्सेज फॉलो करता रहा। तो फिर मैंने अपना हम्म। पूरी प्लेटफॉर्म स्विच कर लिया 12th स्टार्टिंग में ही। जब मैंने जो 1 महीना बहुत सीरियस प्रिपरेशन किया वो यही थी कि मैं फिर से अन अकेडमी पे स्विच हुआ, जो मेरी 1 महीने की सीरियस प्रिपरेशन थी। और ऑर्गेनिक करा तूने उसे 1 महीने में बहुत अच्छे से? हाँ बिल्कुल, और फिजिकल मतलब मेरी केमिस्ट्री वीक ही थी ओवरऑल, तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, तो वो मेन हम्म। वो उस 1 महीने में ही हुआ। और अन अकेडमी लेने का ये भी था कि मेरे एक पेपर में इन सबसे ही कम मार्क्स आ गए थे, तो मेरे को हाँ फिर से लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं वैसे सोच रहा था कि अन अकेडमी ले लेते हैं ले लेते हैं, और उस दिन मेरे हाँ। सबसे कम मार्क्स आ गए, तो मैंने उस दिन हाथों हाथ मार्क्स देखने के 1 घंटे बाद ही अन अकेडमी ले लिया था, 1-2 घंटे बाद ही, अच्छा, कि दिल ऐसे पे नहीं चोट चलेगा। लगी थी निश्चय को। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये क्या हो गया, मतलब मेरे हाँ साथ तब तक नहीं हुआ था कि मेरे सबसे कम मार्क्स आए अपने ग्रुप में। हाँ। तो फिर तब मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, और फिर मैं अन अकेडमी भी पढ़ा लास्ट तक। जब पूरी 12th तूने अन अकेडमी पे ही निकाली है, फिर तूने फिर हाँ जी भी छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि अब 2-2 प्लेटफॉर्म, मतलब मैं एक ही ढंग से नहीं संभाल पा रहा था, अब 2-2 संभालना तो। तो फिर टेस्ट सीरीज वगैरह वो अन अकेडमी की ही देता था या हाँ, अभी फिर जी की ही देता था? फिटजी के जो मेन टेस्ट थे सिलेबस खत्म होने से पहले, वो दो थे, फेज 4 का टेस्ट और फेज 5 का। तो वो मेरे को हाँ स्किप करने पड़ी, क्योंकि हमारे अन अकेडमी में फेज 4 में जो सिलेबस है वो लास्ट में कवर करवाया गया है, मतलब थोड़ा अलग चला था, मेरे आधे चैप्टर्स पेंडिंग थे,
और आधे हम्म। हो रखे थे। तो मैंने फेज 5 के बाद जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट हुए हैं और जो भी पार्ट सिलेबस जिसमें मतलब वन थर्ड सिलेबस आ रहा है वो सारे टेस्ट दिए हैं। मतलब AITS तो मैंने सारे ही दिए हैं मोस्टली। हम्म। हाँ, तो टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की भी देता रहा था बीच में मैं मतलब जब टेस्ट सीरीज दोनों वो। की दे रहा था तू, इन शॉर्ट मतलब। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर जहाँ से मिल रहे देते जाओ, पढ़ाई एक ही जगह से हाँ, करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मतलब जैसे तूने अभी बीच में बोला था कि अलग अलग टीचर अलग अलग पढ़ा रहे हैं, हम्म। तो इस पे मतलब कि एक टीचर पकड़ना बहुत जरूरी होता है वैसे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने अनअकैडमी पे एक बार जो टीचर सेलेक्ट किए वो मतलब एक साल के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। बिल्कुल लास्ट हाँ। तक वही सर से पढ़ता रहा मैं। हम्म। और जैसे अन अकेडमी तूने फिर जी छोड़ के अन अकेडमी ले लिया, तो ये मतलब वैसे तो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स सी चीज है, तो कुछ हाँ बोलते थे क्या लोग कि अन अकेडमी हाँ, बिल्कुल क्या कर बिल्कुल। रहे हो ये? बिल्कुल मतलब ये तो मेरे रिजल्ट के बाद भी मेरे टीचर ने बोला है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे इतना, कि आपने हाँ। बीच में ही अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया मतलब। तो ये तो हाँ। मेरे को हर बार ही मिलना था कि देख लो कहीं गलत तो साबित नहीं हो सकते। बट पापा मम्मी को भी इतना वो नहीं था कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे पे ही छोड़ दिया कि जो भी कर रहे हैं पूरा मन से करना। तो हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कोई नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब हो गई, ज़रूरी नहीं है ऐसा। और मतलब हम्म। इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा, इनिशियली तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। अब मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछते रहते हैं जूनियर्स वगैरह की, बुक्स कौन सी हाँ, सब्जेक्ट मतलब मैंने वाइज बुक्स मैं। बहुत सारी। हाँ अच्छा, तो पहले ब्रीफ दे दे एक बार। हाँ। हाँ हाँ। कि मैंने बुक्स बहुत सारी खरीदी हैं, बहुत सारी, बट यूज़ बहुत ही कम करी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे मैं शुरू करता हूँ, मैथ्स। मैथ्स में मैंने इनिशियली तो प्रीवियस ईयर ले ली थी। मेरे को ये पता था कि मेरे को इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलनी है प्रीवियस ईयर बुक, फिर भी पता नहीं मैंने क्यों ले ली। एक तो प्रीवियस ईयर बुक ले रखी थी और उस तक तो मैंने कोई प्रैक्टिस बुक नहीं ले रखी थी सेकेंड फेज तक हम्म। फिटजी के। हाँ। बट मेरा सेकेंड फेज में मैथ्स का इतना खराब रहा ना परफॉर्मेंस, मतलब वो काफ़ी अजीब था मेरे लिए कि मैथ्स ही एक था जिसमें मैं हमेशा कॉन्फिडेंट था कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो संभल ही जाएगा। तो फिर हाँ। मैंने सेकंड फेज के अगले दिन से ही मैथ्स में परफॉर्मेंस खराब रहने के बाद ही सेंगेज की सीरीज ले ली। तब तक ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी थी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक नहीं खरीदी। ये हम्म। ट्रिग्नोमेट्री तब हो ही चुकी है और वो मेरी सही है। हाँ। हाँ। तो उसके सिंगेज तो फिर वैसे सेंगेज। टीचर्स नहीं बताई थी शायद ना, खरीदने नहीं को। मतलब मेरे को तब, हाँ मतलब मेरे को मतलब किसी कुछ टीचर ने तब बच्चे तक तो नहीं सिंगेज बताई थी। खरीदते, कुछ अरिहंत हाँ खरीद लेते हैं, सेम ही हाँ। तो बुक है लगभग दोनों। बिल्कुल बिल्कुल मैंने तब संगेज खरीदी थी मेनली तो अपना वो सुधारने के लिए, कोनिक सेक्शन। बट मैंने चारों ही हाँ। बुक्स ले ली थी बाकी जो भी हैं उसकी, कि मैथ्स के भी से प्रैक्टिस होती रहेगी। और मतलब अच्छा मैंने अच्छा। उसमें वेक्टर थ्री यूज़ नहीं की खरीदने के बावजूद। बट कैलकुलस, अलजेब्रा और कॉनिक सेक्शन तीनों पढ़ी थी, मतलब सॉल्व करी थी। पूरी नहीं बट हाँ करी थी। तो मैथ्स में सिंगेज के हम्म। अलावा कुछ भी नहीं करा तूने एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में बस वही जो टीचर होमवर्क देता था बाद में अकेडमी में प्लेटफॉर्म चेंज होने के बाद, और अपनी मॉड्यूल फिटजी की। तो शीट्स वगैरह देते रहते हैं तो, मतलब हाँ, वही सॉल्व करी और सिंगेज उसके अलावा? सेंगेज बस। और फिटजी में था, जैसे फिटजी की बुक्स तो थी तेरे पास, तो वो मॉड्यूल सॉल्व हाँ करी या हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ हाँ, जब मैं फिटजी में था 11 तक तो मैं फिटजी की सारी सॉल्व करता था, और जब मैंने इनिशियली अन अकेडमी भी ज्वाइन किया था तब भी मैं फिटजी की बुक सॉल्व करता था प्रैक्टिस के लिए। बट बाद में फिर थोड़ा मन कम होता गया पढ़ने का, तो मैंने अपना वो काम भी कम कर दिया हाथों हाथ ही, ये फिटजी की अब रहने देते हैं, अन अकेडमी पे आई गए हैं तो। तो जैसे तूने सिंगेज ये सब खरीदी, तो कोई तुझे बताता था कि अब तू ये बुक खरीद ले और इसका ये सॉल्व कर ले, या अपनी मर्जी से? अब अपनी मर्जी से संगीत तो मैंने सुना था कि नाम में संगीत तो फेमस बुक थी हम्म। तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने फिर संगीत ले ली थी मैथ्स में। हाँ। कि और मतलब हर सब्जेक्ट की फिर तूने अपनी मर्जी से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और फिजिक्स? फिजिक्स में मैंने मतलब HC वर्मा ली थी 11th में, और वो मैंने पूरी सॉल्व करी 11th हाँ। वाली। हम्म। 12th में भी ली थी HC वर्मा बट वो सॉल्व नहीं करी हम्म। बिल्कुल भी। और इरोडो तो थी तो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और मार्क करा देते कि ये कर लेना, वो कर लेता था मैं। तो सर ही बताते थे ये रोडो के ये क्वेश्चन करने हैं, और सर सॉल्यूशन भी अगले दिन प्रोवाइड कर देते थे क्लास में। अच्छा,
तो तूने तो हर एक्स्ट्रा बुक। चैप्टर के रोडो के कुछ कुछ क्वेश्चंस करे हैं ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर चैप्टर में? जो हर चैप्टर के नहीं, मतलब रे ऑप्टिक्स का नहीं किया, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सर ने जितने मार्क करवाए थे मतलब वो लगभग वो सारे। कि ये रेलेवेंट क्वेश्चंस है, ये कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पूरी तो नहीं करी रोडो? नहीं नहीं सर, हर क्लास का एक आध मतलब दो तीन क्वेश्चन जो पढ़ाया उससे रिलेटेड दे देते थे। और मतलब ये ऐसे करके रोडो मतलब। मतलब, अच्छा तो तूने ये 12th में ही करी होगी रोडो या? हाँ ट्वेल्थ में ही रोड ऑफ करी थी मैंने। अच्छा। और 11th में ले ली थी, बट मैं शौक शौक में कभी कभी देख लेता था कि ये क्वेश्चन है, ओ ये भी नहीं बना ऐसा। तो फिर 11th में फिर मैंने रोड ऑफ छोड़ ही दी। फिर सर ऐसे क्वेश्चन बताते थे मतलब जिनमें मेरे से आधे तो बन जाते थे, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बन रहे, पर जो हम्म, सर बताते थे उसमें आधे बन जाते थे, आधे सर समझा देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब जो टीचर बोलता था उस बुक का वही करता था वैसे? हाँ कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बच्चे तो ऐसे ही ज्यादा फिर पैशनेट हो जाते हैं ना बुक्स के पीछे, कि हाँ अभी तो बिल्कुल ये बिल्कुल। रोडो उठा लिया है, सॉल्व करेंगे, दिन भर 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पूरे दिन में। हाँ मतलब मेरा जस्ट उल्टा था, मतलब मेरे को मुश्किल बुक उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो जो फिटजी हाँ की जीएमपी आई थी तो वो भी मैंने हाँ। सॉल्व नहीं करी क्योंकि वो जीएमपी बहुत मतलब ग्रैंड मुश्किल थी। मास्टर्स पैकेज, एक बुक देता है फिर जी, मेंस के बाद, एडवांस के लिए। हाँ हाँ। तो वो बहुत मुश्किल थी और मेरे से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए मैंने छोड़ दी थी कि नहीं भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा। मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, और खासकर उसमें हाँ, इंटीग्रेशन आता था तो 10 में से 2 क्वेश्चन बनते होंगे मेरे सर, इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो मैं छोड़ देता था कि लेकिन इससे फिर बढ़िया तो वही छोड़ ही सेम दूंगा। पेपर एडवांस में देखने को मिला, ये तो हाँ, तब छोड़ने का क्योंकि मन नहीं बाकी करा। तब तो फिर मैं क्या ही कर सकता, बाकी मतलब पहले और जितनी चीजें मैथ्स आसान ही लगती थी, एडवांस की भी इतनी मुश्किल नहीं लगती थी, पर जब मतलब जीएमपी देखी तो मुझे, हाँ हाँ। मुझे पता है, अगर कोई मॉक टेस्ट भी कुछ ज्यादा ही हार्ड आ गया ना, एआईटीएस वगैरह, तो निश्चय वो भी छोड़ हाँ देता था। हाँ, मैं पेपर ही नहीं देता था वो एडवांस वाला भी मैं, कि। अगर वो मॉक टेस्ट होता ना असली एडवांस, छोड़ के बिल्कुल चल देता बिल्कुल। निश्चय, है मैंने ना? जो मेरा एडवांस से लास्ट एआईटीएस एडवांस से जस्ट पहले वाला वो बहुत ही हाँ मुश्किल था, हाँ और मैंने वो आधा घंटा सॉल्व करके छोड़ दिया हाँ। कि नहीं? कि नहीं हो सकता मेरे से। हाँ, हाँ और मतलब ये मेरे को इस पे अभी घर पे भी डांट पड़ती है कि अगर मुश्किल पेपर की प्रैक्टिस होती तो वहां पे मैं पेपर अटेम्प्टिंग में गलती करके आया था, क्योंकि पहले पेपर था लेंदी और टफ, अरे यार, तो मेरे ऐसे से सबको क्वेश्चन। लग रहा है यार, सब नहीं नहीं सबको नहीं, ये बट सेम दिक्कत लग हाँ रहा है। हाँ मतलब जो भी है, मेरे हाँ। को पता था कि क्वेश्चन बन जाएगा, बट वो टाइम ही नहीं बचा कि मैं सारे क्वेश्चन देख नहीं पाया पेपर वन में, ये दिक्कत थी पेपर वन में हाँ। कि मैं देख ही नहीं पाया हम्म, पूरा पेपर। तो मतलब मम्मी हाँ पापा को अभी भी ये लगता है कि टफ पेपर की आदत डालनी चाहिए थी, और वो मैंने बिल्कुल ही नहीं डाली। टफ पेपर देखा हाँ। और तो छोड़ दिया मैंने तो डाली कि थी मन ना, नहीं है। मैं भी नहीं देख हाँ पाया पेपर तो पूरा वो। हाँ तो बट मतलब। तेरी तो स्पीड स्लो थी ना मेरे से, ठीक इन जनरल, हाँ। कि अगर कोई और निश्चय आसान की पेपर आया था। स्पीड बहुत तेज थी, ये सबसे यूनिक पॉइंट था, मतलब यही हाँ था भाई, स्पीड कि बहुत तेज थी निश्चय की ना, क्वेश्चन करने की। इसके मेंस का पेपर 2 घंटे से ज्यादा तो कोई लेता नहीं था शायद, एक आधा फाइनल लेता को हुआ। छोड़ के। हाँ, हाँ अब वो मतलब मैं फाइनल ढाई का घंटे तो, में। फाइनल, हाँ हाँ मैं 2.5 घंटे में जेई मेंस के पेपर कर लेता था, जो जनरली जेई मेंस लेवल के ही होते थे, कि ऐसा नहीं है बहुत हार्ड आ गया हाँ हाँ। या नहीं, लेंदी पेपर बहुत आ गया हार्ड जो। तो उससे भी जल्दी कर लेता था। हाँ बात ये है बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ औकात पता कि चल गई बहुत। है, यही यही हाँ क्वेश्चन मतलब है, बस छोड़ो आगे, अब तो क्या ही मेहनत करनी है। ये, हाँ मैं यही था कि मैं क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा नहीं सोचता था जब पेपर में हूँ। अगर पेपर के बाहर है तो फिर मैं बहुत देर तक ट्राई मारता रहता था, पर पेपर में आ हाँ गया तो देखा नहीं बन रहा तो मैं छोड़ देता था, और ये नहीं कि टाइम बच गया तो दोबारा देख लो, मैं तब भी छोड़ देता था हाँ। हम कि बुक्स पे नहीं चल रहे करना थे, मेरे ये को। थोड़ा साइड ट्रैक हो गया है। हाँ फिजिक्स हाँ और और फिजी की करी, फिजिक्स की? हाँ 11th तो मैंने पूरी फिजिक्स फिजिक्स की करी, बट 12th में वही फिर मैंने एकेडमी पे स्विच हो गया, तो एकेडमी की सर का होमवर्क बहुत रहता था फिजिक्स में, इसलिए कोई एक्स्ट्रा बुक भी नहीं लगाई। है अच्छा ना, अच्छा। कि होमवर्क ही मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। और एचसी वर्मा? एचसी वर्मा 12th में नहीं लगाई, क्योंकि सर मार्क तो कराते थे क्वेश्चन की ये कर लो, हाँ। पर नहीं हो पा रहा था मेरे से अच्छा। कि ये छोड़ देता था मैं कि ठीक है ना। हाँ और केमिस्ट्री की जो ना जो मेरा सबसे वीक हाँ सब्जेक्ट था, हाँ और मेरे मार्क्स भी मतलब सबसे कम ही रहे हैं, जबकि केमिस्ट्री
मैथ्स और फिजिक्स से थोड़ी आसान साइड पे ही थी, हम्म। जबकि मतलब मेरे मैथ्स और केमिस्ट्री में सेम ही मार्क्स हैं। तो फाइनल पेपर में। हाँ, फाइनल पेपर में। हाँ तो मैथ्स कहाँ थी भाई फाइनल पेपर की। हाँ, जब भी तो कह रहा हूँ ना कि केमिस्ट्री हाँ मेरी खराब है, क्योंकि केमिस्ट्री हाँ इतनी टफ नहीं थी, फिर भी मेरे मार्क्स कम रह गए, कि मेरे मैथ्स और केमिस्ट्री में सेम मार्क्स आए हैं। हाँ। है ना। तो केमिस्ट्री में मैंने 11th में बुक्स तो बहुत सारी खरीदी मैंने। वो क्या कहते हैं, एनएफ ले ली थी। हम्म। और फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तो सोलोमन्स ली थी, और हिमांशु पांडे ली अच्छा, थी। सोलोमन इंडियन ऑथर वाली या जो ओरिजिनल है वही। जो तूने बताई थी वो वाली। हाँ तो ओरिजिनल वाली ली थी भाई, पढ़ी नहीं होगी वो मेरे हाँ, ख्याल से। पहला जब एक आध दो चैप्टर पढ़े थे जहाँ पे एनबीएस का काम पता मैंने चल गया ना मेरे मैंने को। तो उसका खाली वो ऑर्गेनिक का वो पढ़ा था ना, चेयर फॉर्म ये सब, वो सब आइसोमरिज्म ही हाँ, पढ़ा था मैंने तो उससे। तो मैंने आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा था, मैंने मिनरल रेडिकल रिएक्शंस पढ़े थे, क्योंकि मेरे को एनबीएस का काम कहीं मिलता ही नहीं था क्या है। और हर क्वेश्चन में एनबीएस का काम होता ही था, जो मैं पेपर दे रहा हूँ एनबीएस डाल हाँ। देते थे वो। तो फिर जिस दिन मेरे हम्म। को एनबीएस पड़ गया ना उस बुक में, उसके बाद से मैंने वो बुक टच नहीं करी, कि खत्म, वो एक कोने में ही पड़ी रह गई। बता फिर और एनपीएस हिमांशु की फुल फॉर्म बता। हाँ हाँ, सक्सेना ब्रोमो, मतलब जो भी है ऐसी ही कुछ है, याद नहीं है मेरे को अभी। ब्रोमीन बस डालता ये है कि बस, बिनो, जो भी है हाँ फ्री रेडिकल हाँ, मैकेनिक्स से आगे बिल्कुल जो भी एलाइलिक है। पोजीशन पे है। हाँ। हाँ, तो मतलब ऐसा सही है। जरूरी नहीं है लाइले की हो यार, हाँ, फ्री रेडिकल मतलब मैकेनिज्म है। हाँ हाँ, मेरी हाँ ऑर्गेनिक वीक ही रही है। और मतलब हाँ इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी बहुत वीकर साइड पे थी, इंप्रूव होने के बाद भी इतना अच्छा इंप्रूव नहीं हुआ, पर ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन बनने लग गए थे। और हाँ इनऑर्गेनिक के लिए मैंने कोई बुक खरीदी नहीं थी, और ना ही मेरा पढ़ने का मन करता था बिल्कुल भी, कि ये क्या सब्जेक्ट है घटिया। हाँ हाँ। बट ट्वेल्थ में मेरा वो चेंज हो गया, मतलब जब मैंने टीचर चेंज किए तो बहुत ही मतलब इनऑर्गेनिक बहुत मजा आने लग गया पढ़ने में। और मतलब मैंने टीचर कोई चेंज, बुक, मतलब ये वही चेंज है ना कि तूने अन अकेडमी से आ हाँ, गया फिर जी अकेडमी से ले लिया, वही। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ हाँ। बिल्कुल। तो फिर उधर मेरे को जाके कोई इनऑर्गेनिक टीचर पढ़ने, चेंज नहीं करा तूने एक बार अन अकेडमी हाँ में। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ तो इनऑर्गेनिक पढ़ने में इतना मजा आने लगा कि हाँ, बहुत सब सही चल रहा था इनऑर्गेनिक में बिल्कुल ही। और मैंने कोई बुक भी नहीं लगाई, जब भी मेरे इनऑर्गेनिक में मार्क्स मतलब बढ़िया ही रह रहे थे, और तो फिजिकल में भी मैंने कोई एनसीईआरटी तो बुक करी नहीं होगी। लगाई। हाँ, एनसीईआरटी वो भी लास्ट टाइम पे पढ़ी थी, सर के नोट्स ही पढ़ा था पेपर से पहले, बट जब जेई में वो भी सेकंड सेशन में मैंने एनसीईआरटी पढ़ना चालू करी, ये गलती हो गई, इस तो वजह से मतलब वही फर्स्ट तेरे मैंने, इनऑर्गेनिक के हाँ नोट्स ही इतने अच्छे बन गए थे, हाँ, कि तो वही एनसीईआरटी नोट्स से पढ़ने ही का, हो गया सब। हाँ बिल्कुल। एनसीईआरटी में मैं हाँ। बस सिर्फ मेन तो यूजेस पढ़ने थे, जितने भी चीजों के हैं जो मेरे नोट्स में नहीं थे, जो सर ने कहा था कि एनसीईआरटी से ही लिखना है, हम्म। जो एनसीईआरटी में यूजेस नहीं थे सर ने सिर्फ वही लिखवाए थे। हाँ तो हाँ। और फिजिकल की मैंने कोई बुक नहीं ली, मतलब एनएफएससी नहीं यूज करी, लेने के बाद हम्म। ट्वेल्थ से सर जो शीट हाँ देते थे वो मैं फिजिकल पूरी सॉल्व करता था, उसमें कुछ स्किप नहीं करता था, और बस बहुत मोर देन सफिशिएंट था वो मेरे लिए। हाँ। और ऑर्गेनिक में भी सर की शीट हिमांशु पांडे ले तो रखी थी मैंने, हम्म। बट मेरा मन नहीं करता था कि उठाऊं और क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं छोड़ हम्म। देता था। और सोलो मंथ्स भी पढ़ना छोड़ ही दी थी मैंने। अच्छा। और यूट्यूब से तूने 11th के बाद पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, बस छोड़ दिया था। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही रह दिया वो ऐप। ये है क्या, हाँ, मतलब जो भी है कि हाँ मैं पढ़ाई के लगभग जितना टाइम यूट्यूब को दे रहा था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस ही था। हाँ। हाँ ना। तो मतलब ये क्या मतलब कुछ अंदर से फीलिंग आई थी कि नहीं यूट्यूब तो दिक्कत कर रहा है पढ़ाई करने में, मतलब कि ये अगर तो यूट्यूब मतलब पे मैं, लेक्चर देखे कि अन अकेडमी वो वेदांत तो कोई इतने सारे चलते रहते हैं फिजिक्स मेन वाला। यूट्यूब पे ये दिक्कत थी कि वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, अब मेरे को सब कुछ ढूंढना पड़ रहा है। और हर टीचर ने हर चैप्टर तो एग्जैक्टली डाल भी नहीं रखा था तब, मेरे को एक ही टीचर के अगर मैथ्स देखना है तो मेरे को हर टीचर का हर चैप्टर मिल जाए। हम्म। और मेरे टीचर ने अगर कोई चैप्टर, मतलब कोई चीज इस चैप्टर में पढ़ाई है तो वो कोई चीज किसी और चैप्टर में पढ़ा रहा होगा, तो हाँ। उस वजह से मेरी चीज भी रह सकती थी। तो मेरे को ये था कि एक टीचर से पढ़ना और सारा सिलेबस पढ़ना है, तो इसलिए फिर मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया यूट्यूब छोड़ के। और यही होना चाहिए, ऐसे ज्यादा टीचर के हाँ, चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे तू अन अकेडमी का है तो हॉट हाँ टॉपिक रहता है वैसे तो अन अकेडमी हाँ वर्सेस फिजिक्स वाला। हाँ, तो नो कमेंट्स। कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए जिंदगी में। नहीं, मतलब मेरे को, मैंने अन अकेडमी यूज किया फिजिक्स वाला
वाला यूज नहीं किया है तो मेरे को फिजिक्स वाला कुछ पता नहीं है, बट अनअकैडमी बिल्कुल सही था मतलब। हाँ। है ना। और हाँ। फिर जब फाइनल डे आया एडवांस वाला, तो क्या हाँ फीलिंग थी मतलब? क्या सेंटर फिर मतलब दूर ही आया था मेरे ख्याल से, तो है ना? हाँ, 3 घंटे दूर था मेरा सेंटर मेरे घर से, तो हम एक दिन पहले ही चले गए थे। हाँ। और हम बहुत टाइम पे पहुंच गए, हम 7 बजे पहुंच गए थे, मतलब काफी टाइम था। बट होटल ढूंढने में ना। उसके एक दिन हाँ, पहले शाम दिन को सात पहले बजे हाँ। शाम को 7 बजे पहुंच गए थे। और होटल ढूंढने में हम एक होटल में गए, मैं कहा यहीं रह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बट पापा ने कहा रूम कंजेस्टेड है। मतलब अच्छा। रूम थे कंजेस्टेड। बट मेरा और ट्रेवल करने का मन नहीं था कि मैं और जाके ढूंढूं। फिर एक और जगह गए तो वहाँ हाउसफुल, मतलब वो होटल फुल था। हम्म। और फिर तीसरी जगह गए तो वहां पे जाके लिया था। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्या यार, बहुत गुस्सा आ रहा था। कल मेरा जेई का पेपर है और आज मैं होटल के लिए घूम रहा हूँ। और मैं थक चुका था बहुत ज्यादा। तो बस मैं कंट्रोल किया गुस्सा। और अगले दिन थोड़ा डर लग रहा था कि अगर अच्छा नहीं होता है हाँ। तो क्या ही होगा। और मेन थॉट ये था कि मैं सुबह नाश्ता क्या करूं, कि घर से दूर हूं और कोई हैवी नाश्ता करना नहीं है। तो मेन डाउट यही चल रहा था, मतलब मैं तो खाने का ही सोच रहा था मेन तो, कि क्या हम्म। नाश्ता करूं क्या नाश्ता करूं। फिर मैंने उस दिन चाय पी और बिस्किट खा के ही पेपर दे दिया, पहला पेपर। और हाँ। पहले पेपर के बाद मेरे को पता चल चुका था कि पढ़ चुकी थी। बहुत बहुत खराब पेपर करा है मैंने। बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा पहला पेपर हाँ। कंपैरेटिवली सेकंड पेपर से इजी था, बट मेरे उसमें कम ही मार्क्स हैं। हाँ। पहले पेपर में मेरे कम मार्क्स है सेकंड पेपर से, जबकि पहला पेपर रिलेटिवली आसान था, रिलेटिवली। हमने पहले दूसरे पेपर के बीच में बात करी थी। हाँ, मैं हेलो, पहले पेपर के बाद मेरी बिल्कुल फट ही। चुकी है, उधर से मेरी भी हाँ फट हाँ, चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला जब मैंने इससे फोन पे बात करी कि इसका भी अच्छा नहीं गया है ना, क्योंकि मेरा तो हाँ, बस बहुत मेरा खराब कुछ गया था। ज्यादा और ही खराब गया था, वो अलग बात है। वो हाँ। बाद में पता चला ना तेरे को। हाँ। हाँ। तेरे को तो लग रहा था, मतलब मैंने अभी तक के अपनी लाइफ में सबसे कम अटेम्प्ट पेपर किया था, पहली बार इतना, कि इतना हाँ। कम अटेम्प्ट करके आया हूं मैं। हाँ। तो ये और दिक्कत की बात थी। एक तो मेरी सिली मिस्टेक्स वैसे ही बहुत होती हैं, और मेरा अटेम्प्टेड भी गिर गया अब हाँ। तो बस। और वही हुआ बिल्कुल, कि मेरे हाँ। बहुत कम मार्क्स आ गए फिर। बट मतलब हाँ। इसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया बस दूसरे पेपर इस के लिए कि पेपर जो में भी कम खराब गया मार्क्स है। भी थोड़े सफिशिएंट थे, ही थे। बस हाँ इसलिए सही रह गया। हाँ। हाँ। फिर इसने मतलब मेरे को मेन कॉन्फिडेंस यहीं से बूस्ट हुआ था कि अक्षत का भी खराब गया है। और हाँ। दूसरे पेपर में मैं ये सोच रहा था, दूसरे पेपर से जाने में पहले, कि मैं पेपर खत्म होने के बाद क्या क्या खाऊंगा। मैं पेपर का हाँ। सोच ही नहीं रहा था। हाँ। और दूसरे पेपर में ये भी थॉट आ रहा था कि अब ड्रॉप भी ले सकते हैं। और हाँ। ये सच बात है, बिल्कुल मेरे को ये आया थॉट कि ड्रॉप भी ले सकते हैं। हाँ। कि मेरा पेपर पहला मेरे हिसाब से खराब ही गया था काफी, कि ये क्या हम्म। ही कर दिया मैंने। हाँ। फिर दूसरा पेपर मतलब मेरा थोड़ा रिलेटिवली क्वेश्चन उतने ही बने, बट इस बार कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चन बन गए हैं। अच्छा, कि हाँ एक्यूरेसी सही तुझे बने। लग रहा था अच्छी है। हाँ कि हाँ हाँ। और बाहर रिव्यू सुना कि ये पेपर तो और भी टफ आया, तो मेरे को और खुशी हुई कि बढ़िया हाँ। है। हाँ ना। तो ये रहा। बस उसके बाद तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मैं उसके लिए भी तो एक्साइटेड दोनों था पेपर काफी। दे के क्या लग रहा था, क्या रैंक आ जाएगी? हाँ, मैंने बिल्कुल बिना सोचे कुछ, और मैं सीधे इंडिया पाकिस्तान के मैच पे ही फोकस कर रहा था। और मेरा मेन यही था कि मैं सोचा ही नहीं कि क्या रैंक आएगी। वो 2 दिन बाद जब मैंने अपने मार्क्स लगाए किसी और इंस्टीट्यूट के आंसर की से, तब सोचने लगा कि ओ, कि मेरे चलो अभी भी अपने ग्रुप में सेकंड मार्क हाईएस्ट मार्क्स है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम्म। वैसे मतलब तूने मार्क्स लगा लिए होंगे तो भी मतलब हाँ। रैंक क्या लग रही थी तुझे अपनी मार्क्स रैंक मेरे को ऐसे? यही लग रहा था कि जो हमारा टॉपर है पार्थ, उसके भी हाँ। कम ही मार्क्स आए हैं, कोई बहुत तो आए नहीं। तो तुझे तो फिर खुद मैं था से नहीं, कि हाँ उससे बहुत खराब रैंक एक्सपेक्टेशन नहीं थी जानी। कि उसकी आनी हाँ, चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो थी मेरी भी बिल्कुल। आई जानी बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए। जानी चाहिए सेम, हाँ मतलब यही। मैं उस हिसाब से ही लगा हाँ। रहा था कि जब वो, हाँ बढ़िया है मतलब, तो उसकी कम मार्क्स ही आ रहे, तो मेरे भी सेम ठीक ही है। एक्सपेक्टेशन है मुझे मेंस की दूसरे अटेम्प्ट में भी थी, पार्थ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी नहीं आई, मेरी भी नहीं आई, हद हो गई। बट मेरे हाँ। साथ मतलब ठीक है, मेरी मतलब मेरे को तो लग रहा था एक टाइम पे कि 1000 के अंदर भी आ सकती है, वो नहीं हुआ। और मेरे को हम्म। लगता है कि उसके 500 के आसपास आ जाएगी, वो भी नहीं हुआ। बट ठीक है, इतनी भी खराब नहीं हुई रैंक की, हाँ बहुत पीछे चली गई।
रही हूँ। कौन सा ऐसा पेपर था कि तुझे लगे कि ये बहुत ही डाउन फेज था मेरी पूरी प्रिपरेशन का? हाँ यही था, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखता था, मैं औरों की परफॉर्मेंस पे ही अपने आप को जज करता था। ये ना थोड़ा अजीब बात है और थोड़ा गलत भी है, बट इसलिए मेरा कभी डाउन फेज आ नहीं पाया कि मतलब हम 5-6 बच्चों का ग्रुप है तो उसमें मैं तीसरा आता था तो ठीक था। हाँ। इतना बुरा नहीं लगता था मेरे को। मैं चौथा पांचवा आ गया तो फिर हाँ गिल्ट टाइप की, ये क्या, ये तो सही नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, फिर अगले और दिन यूट्यूब 3 घंटे से दो बिल्कुल, घंटे चला लिया। हाँ मतलब थोड़ा एक आध दो दिन रहता था कि कम मार्क्स आए तो मेरे को अच्छा करना है अगले पेपर में, और ये भी समझा लेता हाँ। था कि एक पेपर की बात है, अभी हम्म। ज्यादातर तो मेरे ही ज्यादा आते हैं इनसे। हाँ। तो फिर बट फिर वो एक पेपर ऐसा है, वो काफी टाइम के बाद पेपर था कि हमारा 11th खत्म हो चुका है, हम्म। और उसके भी 11th खत्म होने के बाद काफी टाइम पेपर आया। वो फुल सिलेबस AITS था, 9 से 12 हम्म। का। एक तो मेरे को पता ही लेट चला, उसी दिन पता चला कि आज पेपर है। हम्म। और फिर उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स है, जेई मेंस में 168 आए थे 300 में से, मेरे को अच्छे से याद है। अच्छा। और इन सबके 200 पार थे, अच्छा। अच्छा। है ना, सबके 200 पार थे। हाँ। हाँ। और मेरे लोएस्ट से 168, और मतलब डिफरेंस भी बहुत ज्यादा, ये नहीं कि 5 नंबर का, 10 नंबर का, 40 नंबर का डिफरेंस था सब मिनिमम। हाँ। उनका लोएस्ट और मेरा ये है 168। तो फिर हाँ। मैंने उसी दिन कहा कि भाई ये गलत है, और अब मेरे को ऑर्गेनिक पे फोकस करने की जरूरत है, और केमिस्ट्री पे खासकर। जबकि उस दिन मेरे केमिस्ट्री में ठीक ठाक ही मार्क्स आए थे, मेरे मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स में ऐसे ही कम हो गए थे बेकार की गलतियों के चक्कर में। बट फिर हाँ। उस दिन मैंने सोचा कि नहीं पेपर भाई गंदा जाए, बिल केमिस्ट्री पे ही फटता हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ और ये था हाँ। कि अप्स एंड डाउन्स नहीं, मेरा कंसिस्टेंट ही रहा है जो भी रहा है, ऐसा कि बिल्कुल डाउन भी नहीं हुआ कभी, और अब भी नहीं। एक आध पेपर खराब हो गया बीच में तो हो गया हूँ। और तू बिल्कुल। बोला था कि सीरियस प्रिपरेशन वाला 1 महीना, उसमें क्या रूटीन हाँ रहता था? उसमें सीरियस प्रिपरेशन मतलब जो कि हाँ मेरा मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा आगे का पूरी 12th में जिसने बचाव किया वो यही था कि मैं एक तो काफी लेट तक जागने लग गया था, 4 साढ़े 4 तक सुबह के, हम्म। और दस अच्छा। बजे उठ जाता था। हाँ मतलब अच्छा। 5 भी बज जाते थे कभी कभी मेरे को सोने पढ़ते के पढ़ते। लिए 5 बज जाते हाँ थे? सुबह के 5 बजे। हाँ। हम्म। और ना सच बात है, और मैं 10-11 बजे के बीच में उठता था। हाँ। फिर उसमें थोड़ा टीवी कम कर दिया था, यूट्यूब मतलब चलाता ही था, बट मैं टीवी और एक्सेट्रा मूवी वूवी इतना कम कर दिया था। सीरियल नहीं और देखने, बंद कर दिए थे सीरियल हाँ देखने? सीरियल तो वो बस नाश्ते के टाइम पे देख लेता था, कि नाश्ता खाते खाते ही, अच्छा। बाद में नहीं, पर हाँ देखता था भाई मस्त, है हाँ। ना। और क्या कहते हैं, फिर मतलब मैंने पढ़ा, थोड़ी देर बाद लंच के लिए ब्रेक लिया, उसके बाद मैं हम्म। 1 घंटा खेल आता था कि कुछ माइंड फ्रेश करना जरूरी है, और मैं शाम को 1-2 घंटा सो जाता था, 1.5 घंटा। कि सुबह मैं 8 घंटे से कम ही सोता था जनरली, 6 साढ़े 6 घंटा। तो रात को भी ताकि मैं 4-5 बजे तक जाग सकूं, इसलिए हम्म। 7-साढ़े 7 बजे 1-1.5 घंटा सो जाता था, उठ के डिनर, और फिर सीधा 5 बजे तक। और मेरे को ऐसा भूख नहीं लगता था, कि बहुत लोगों ने मेरे को यूट्यूब पे कहा, देखा जहाँ भी, कि जो लेट तक जागते हैं उनको भूख लगती है, फिर किचन में जाते कुछ बनाते रहते। ऐसा नहीं था मेरे साथ, मेरे को भूख नहीं लगती थी डिनर करने के बाद। मैं हम्म। दूध पी लेता था 1 गिलास बस, वो भी 11-11:30, और हम्म। बढ़िया रहता था। ये था वो मतलब सीरियस प्रिपरेशन, जहाँ पे मैंने काफी ज्यादा पढ़ लिया अपनी अच्छा। एबिलिटी से। हाँ, तो उसने पूरा हाँ 12th संवार दी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये रोक क्यों दिया? सीरियस प्रिपरेशन चलने देता। क्योंकि मतलब ऐसा था कि फिर वो था कि दिन के रूटीन में आना है अब, ये हो गया था कि अब दिन को वैसे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन काफी बढ़िया रहता है, अब इसमें काफी दिक्कतें आने लग गई थी। और फिर मैं अपने अनअकैडमी के मैच भी हो गया था, मेरा सारा सिलेबस पुराना बैकलॉग, ऑर्गेनिक जो थोड़ी हम्म। वीक थी, जितना सारा पेंडिंग था वो भी कवर हो गया था, मेरे पास काम ही नहीं था। मतलब या फिर तो ये था कि नीड मैं, नहीं रही थी इतना पढ़ने की? हाँ, कि या हाँ। तो मैं अपना काम बढ़ा लूं, कि अब जो सर होमवर्क हाँ। दे रहे हैं वो मैं पूरा कर लूं, HC वर्मा लगा लूं। तो वो हाँ। छोड़ते हुए फिर मैं अपना सुबह 9 बजे उठने लगा, और रात को 12-1 बजे सोने लगा वापस से वही। मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी थी, है हाँ। ना। जैसे मैं गेमिंग करता था, गेमिंग अरे हेडफोन्स के हाँ, तूने साथ। गेम्स के बारे में तो छुआ ही नहीं। हाँ गेम्स बता भाई। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो गेम्स में क्या, मैंने GTA 5 ले रखा था खरीद हाँ। के, हाँ। और क्या कहते हैं फोर्जा होराइजन, और बहुत हाँ। सारे, मतलब मैं गेम रेगुलर खेलता था। और जेई मेंस मतलब खेलता ही रहता था, मेरा फिक्स था कि मैं रोज 1-1.5 घंटा गेम भाई के साथ खेलता हूँ कंप्यूटर पे, अच्छा। ऐसा था। WWE 2K18 हम्म। हो गया,
तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुझे तेरे घर वाले खेलने कैसे दे रहे हैं? क्योंकि मेरे मार्क्स आ रहे हैं अपने ग्रुप में भाई, इसलिए खेलने दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कहते थे भाई, कहते थे, मैं कहा अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ। और हाँ हाँ ऐसा, जैसे ही मेरा भाई स्कूल से आता था 2:30 बजे के आसपास, तब 1-1.5 घंटा गेम खेल लेते थे। कभी फोन में खेल लिया, नहीं तो कभी कंप्यूटर में खेल लिया, और मतलब फिक्स था कि खेलते ही थे। और ये हम्म, उल्टा बढ़ गया जेई मेंस पास आने पे, और जे हाँ एडवांस पास आने पे, कम होने की बजाय। मतलब। था कि मेरा मन होता तो ही पढ़ता था मैं, मन नहीं होता था तो मैं छोड़ देता, और इसी वजह से मतलब हाँ, स्टडी आवर्स काफी कम रहते थे। हम्म, और हाँ, ये वो काफी सुनने को भी मिलता है कि थोड़ा और पढ़ लिए होते ना। डिस्ट्रैक्शंस रही हैं इसके अलावा भी। जैसे। हाँ, जैसे कि मैं सोने की बहुत आदत है। मैं अगर हम्म। सुबह भी 8 घंटे की नींद कर लिया तो भी मैं हफ्ते में 3-4 दिन ऐसे थे जब दोपहर को सो जाता था। अच्छा। 1-1.5-2 घंटा, पता नहीं क्यों, बट मेरे को नींद बहुत आती है। हाँ, वो एक महीने हाँ 5-5 बजे तक जग जाता हाँ ना, इसलिए आती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उससे पहले भी भाई, मतलब ये तो मेरे को बचपन से उस आदत। एक महीने मतलब इतना भी, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा भी बर्नआउट हो जाते हैं मतलब। हाँ, यही मान लो कि मैं पूरी 12th में बहुत अच्छा नहीं, रेगुलर नहीं पढ़ पाया, कि वो एक महीने में ही बिल्कुल, क्योंकि हाँ मेरे को 11th की अपनी केमिस्ट्री सुधारनी थी, और 12th में कोप अप करना था साथ में। मतलब रेगुलर चलता रहे कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वो हाँ, बेस्ट रहता है। और तब ये था कि मैंने उस एक महीने में अपना मैथ्स लगभग फिनिश ही कर लिया था, आधे से ज्यादा। इंटीग्रल हम्म। कैलकुलस बचा था मेरा बस, उस एक महीने के बाद मैथ्स में। एक चीज रह बस। गई, तूने 9th 10th में कभी हाँ, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करी कि अब 11th 12th में कुछ पढ़ लेते हैं? अरे नहीं, मेरे को पता ही नहीं था भाई, मेरे को सब कुछ पता ही बहुत कुछ लेट चला है। अच्छा, दोस्तों के तो कारण मैं, हाँ बिल्कुल पता बिल्कुल, चला है सब वो कुछ। पता है चला है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और सब कुछ लेट ही पता चला ना, इनको सबको पता था कि इनको 8 से आईआईटी जाना है। हाँ हाँ ना, 8 से ये पीआरएमओ की तैयारी चालू करने लग गए थे। मैंने हाँ। 10th में भी चालू नहीं करी थी, मेरा मतलब ठीक है, अरे ये फिर भी देने हो नहीं जा गया। रहा था प्यारे, वो जबरदस्ती ले गया था मैं इसे दिलाने। हाँ, पीआरएमओ में ऐसे था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि 3 घंटे वेस्ट ही करने हैं मेरे को, इससे बढ़िया मैं एनटीएससी के लिए एसएससी पढ़ लूंगा। हम्म, और फिर मेरी मम्मी ने भी बहुत कहा कि जाना चाहिए, और इन्होंने भी बहुत कहा, मेरे को मीम्स भेजने लग गए कि हाँ क्यों जाना चाहिए। तो हाँ। फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं चला गया देने, और वो हो गलती से गया हो गया। गलती से। हाँ, इनका नहीं हो हाँ, पाया। तो तुझे खुद भी कभी कभार होता हो ना आश्चर्य कि हाँ सब हाँ मेरे आसपास बिल्कुल। इतना पढ़ रहे हैं, मैं तो इनके हाँ मुकाबले बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर रहा हो। आ कैसे रहे हाँ मार्क्स, हाँ इनके कैसे नहीं आ हाँ रहे? बिल्कुल। हाँ, मेरे को ये तेरे साथ बहुत ज्यादा लगता था ना, इसके मार्क्स मेरे से कम रहते थे, या कभी कभार, ठीक है, मोस्ट ऑफन मेरे ज्यादा आते थे, इस बात से तू भी एग्री करेगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो ये मेरे को बहुत लगता था, क्योंकि ये मेरे से डबल पढ़ता था लगभग, क्योंकि जब भी इसे फोन करो ये पढ़ ही रहा होता था, और ये मूवी देखता नहीं था, टीवी देखता था जब खाना खा रहा था बस। और अच्छा। यूट्यूब भी इतना नहीं चलाता था, जबकि मैं अरे उल्टा साइड थोड़ा पे इतना बहुत तो सर। चलाता था मैं हाँ भी, मतलब हाँ हाँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इतना नहीं चलाता था। तो मेरे को बहुत वो रहता था कि कुछ तो शक्तियां है मेरे में। भगवान ने आईक्यू हाँ, ही ज्यादा करके भेजा है दे मेरा दिए, तो। बिल्कुल बिल्कुल। और सेम मेरा यही था कि हाँ, मतलब मैं कम ही पढ़ता था, इतना वो था नहीं। हाँ। हाँ। फिर तो जब कम चलो। पढ़ते हुए ज्यादा मार्क्स आने लगे तो मैं कहा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ज्यादा पढ़ने का वो भी नहीं जी रहा। सर, बिल्कुल जब बिल्कुल। कम पढ़ के चल रहे हैं तो क्या ही है। हाँ और कोई हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था तो इन 2 साल? हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर इन द सेंस कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में यही था कि मैं मतलब खेलने तो डांस जाता ही था रोज। म्यूजिक ये सब? हाँ और हाँ, तो कोई क्रिकेट मेरा मतलब एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स करिकुलर तो हो गया तो ना। तू ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती ऐसे ही में क्या, खेल रहा मतलब होगा मैं, ना? प्रोफ हाँ मतलब मतलब कि ऐसे, कोई उस टूर्नामेंट ये हिसाब सब में से। जा रहे हैं क्रिकेट हाँ, के? मेरा जाने का मन तो बहुत था, बट फिर मेरे प्रैक्टिकल्स आ गए, टूर्नामेंट हो भी रहा था, बट फिर वो हाँ। प्रैक्टिकल्स आ गए तो वहां जाना पड़ा। यही था, एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐसा सच कुछ नहीं था, बट मैं खेलने रोज जाता था, रोज। हम्म। और संडे को तो अलग से सुबह उठ के एकदम ऐसा हम्म। 5 बजे तैयार होके चलो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब संडे। क्या कॉलेज कौन सा डिसाइड हो रहा है तेरा?
IIT रुड़की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, तो रुड़की जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो। वहां पे वीडियो लैग नहीं होगा मेरा। क्यों, कितनी स्पीड आती है उधर? 1 Gbps। अच्छा, तो चलो रैप अप करते हैं। ये थी निश्चयी जर्नी। तो बाय। बाय।